जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या राशि यानी वर्गों के लिए 12 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 सितंबर के दिन वर्गों की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 सितंबर के दिन वर्गों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। चलिए अब देखते हैं कि वर्गों की हेल्थ कैसी रहने वाली है 12 सितंबर के दिन। चलिए अब देख लेते हैं कि वर्गों की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी 12 सितंबर। ओके बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए देखिए, पहली बात तो कार्ड्स आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकले हैं, स्पेशली फैमिली लाइफ में देखते हुए मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। हो सकता है कि ये चीज़ सबसे रेजोनेट ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में गजब के चेंजेस आए हैं। अब आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे लगता है या तो आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, या आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों की 30 to 35 एज हो, मतलब आप लोग एज से भी मैच्योर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने अंदर कोई भी फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जिसको लेके आपके मन में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। या तो ये इसका रीज़न ईगो हो सकता है, या सोसाइटी हो सकती है, या आपके कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जिसकी वजह से आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर कंट्रोल बहुत है। आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल बहुत कर लेते हैं। हो सकता है पहले ना कर पाते हों, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन में दिखाई पड़ रहे हैं। पास्ट आपका बहुत अच्छा नहीं रहा है। पास्ट में आपने बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आपने झेली हैं, तब आपको जाके ये सिंहासन मिला है, तब आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए हैं। ये सिचुएशन आपकी फैमिली लाइफ में भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड हैं, तब भी आप लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन में हैं। पावरफुल इन द सेंस कि आपको पहले बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब आप लोगों ने ऑलमोस्ट दुनिया देख ली है। आप लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने अंतर्मन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीज़न को लेने में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, और आप लोगों के डिसीजंस जनरली अच्छे ही होते हैं, क्योंकि आप लोग के अंदर ये देखिए येलो लाइट है। इसमें येलो लाइट का मतलब क्या है कि आपका माइंड, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका माइंड बहुत जैसे बोलते हैं कि फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा आपके अच्छे थॉट्स हैं, बहुत बड़े दिल के हो सकते हैं आप लोग। तो कोई भी डिसीजन लेना होता है तो बहुत सोच विचार के लेते हैं, और मुझे लगता है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ है, आपके विचारों में चेंजेस बहुत आए हैं। आपको मुझे लगता है डिवाइन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत चीज़ें आपके सामने, सच्चाइयाँ आपके सामने आई हैं। इनफैक्ट इन सारी चीज़ों ने आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल यू टर्न लगा दिया है, बिल्कुल चेंज हो चुके हैं आप लोग। लवर्स की कार्ड से मुझे लगता है कि आप लोग, देखिए ये वैसे तो जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे लगता है ये लव रीडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये चेंज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके लिए आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रू हैं, बहुत ज़्यादा जेन्युइन हैं। आप उनको ही अपना ट्रू लाइफ पार्टनर मानते हैं, उनके लिए आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर हैं। आपको लगता है कि वो अगर आपकी लाइफ में आ जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, लेकिन आपको लगता है कि उनके आने से ही आपकी लाइफ में अबंडेंस होगी, सक्सेस होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो आप जो हैं, या ये सिचुएशन आपको लगती है जैसा कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उससे मुझे लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। हो सकता है इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हों पहले, लेकिन अब आप चाहते हैं कि यही पर्सन आपकी लाइफ में आए, लेकिन आप कुछ भी एक्सप्रेस करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को दिखाना नहीं चाहते हैं। द एम्प्रेस की कार्ड से मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा
मतलब जिसे एबंडेंस कहते हैं, आप अपने में ही कंप्लीट पर्सन है, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। शायद आपकी लाइफ में जैसे 9 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है कि आपके पास चाहे बहुत ज़्यादा कुछ भी ना हो, लेकिन आप अपने मन से इतने एबंडेंट हैं, इतने एबंडेंस आपके अंदर है जो लोगों को बाहर दिखाई पड़ती होगी। आप बिल्कुल क्वीन लाइक पर्सनालिटी होंगे। आपको लोग देख के सोचते होंगे कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत धन दौलत है, आप बहुत रिच हैं। ये सारी सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मदरली हो सकते हैं अगर लेडी हैं आप। इसके अलावा अगर आप मेल भी हैं तब भी आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं। अगर नहीं भी हैं आपके बच्चे, अगर आप बहुत कम एज के हैं तो फ्यूचर में आप बहुत अच्छी मदर, बहुत अच्छे फादर हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी है। जस्ट मिनट। देखिए बिज़नेस में मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं, बहुत लोड है आपके ऊपर। हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं आपके पास, बहुत सारे आपके ड्रीम्स हैं जिन्हें आप फुलफ़िल करना चाहते हैं। हो सकता है आपके गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि जैसा कि आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई पड़ रही है, जैसे कि आप एम्प्रेस की पोजीशन में हैं, तो नो डाउट जो क्वीन होती है उसके गोल्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं आप लोग। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिए हुए हैं। हो सकता है आपके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी हो और अपने जॉब या बिजनेस की भी। लेकिन कभी कभी आप लोगों के अंदर, या मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि क्या मैं इतना संभाल पाऊँगा या संभाल पाऊँगी। कभी कभी आप अपने आप को उसके सुटेबल नहीं समझते हैं, योग्य नहीं समझते हैं। आपको लगता नहीं है कि शायद मेरे सपने कभी पूरे हो भी पाएंगे या नहीं। लेकिन देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया है। जस्टिस का मतलब क्या है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप लोगों ने अगर अपने एफर्ट दिए हैं, 100% दिए हैं, तो आपके पास रिजल्ट भी फिर 100% ही आएगा, बल्कि उससे बढ़ चढ़ के भी आ सकता है। नाइट ऑफ वैंड से मुझे लगता है कि आपकी फीलिंग्स बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि बिल्कुल फायरी डिज़ायर है आपके अंदर। आपको पैसा चाहिए, आपको लाइफ में लग्जरी चाहिए, आपको खुशियाँ चाहिए, आपको अबेंडेंस चाहिए। इसके लिए आप बहुत स्पीड से जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको सब कुछ चाहिए। आपसे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत लेट हो गया हो। शायद आप लोगों के अंदर एबिलिटी पहले से थी, लेकिन आप लोगों ने अपनी एबिलिटी को पहचाना नहीं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि एक तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ आपको अपना लोड थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मेंटली भी बहुत ज़्यादा लोडेड हैं, मतलब बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप लोगों को यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं तो उनको शेयर कीजिए। अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं तो उनको भी किसी लव्ड वन से शेयर करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप लोगों की लाइफ में अभी तक ग्रोथ, अबेंडेंस, सक्सेस नहीं आई है, तो आप लोगों की लाइफ में जस्टिस होने वाला है। ये चीज़ आपको खुद दिखाई पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में आके थैंक यू यूनिवर्स बिल्कुल लिखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। मैजिशियन, सारे कार्ड्स बहुत पावरफुल और बहुत अच्छे आए हैं। मुझे लगता है कि बस आपका टाइम, ये देखिए टाइम चेंज होने वाला है। देखिए अगर आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी या आप लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, कोई भी दिक्कत थी आपकी लाइफ में, तो मान के चलिए अब आप मैजिशियन हो गए हैं। अब आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल जस्ट चुटकी बजाते ही सारी चीज़ें चेंज हो जाना, वैसी सिचुएशन आ चुकी है। आप जैसा चाहेंगे वैसी आपकी लाइफ चलेगी, क्योंकि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं। आप जिन चीज़ों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो आपके अंदर ये पावर है कि आप हर अच्छी चीज़ को अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे आप लोग नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं। इसीलिए मेरी आप लोगों को हमेशा एक ही एडवाइस होती है कि आप लोग पॉजिटिव सोचें। ओके, देखिए आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, फैमिली आने वाली हैं। तो हेल्थ तो बिल्कुल किनारे हो चुकी है, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मतलब अगर लाइफ में चारों तरफ से खुशियाँ आ रही हैं तो हेल्थ तो ऑटोमेटिक अच्छी हो ही जाएगी। अगर कोई दिक्कतें चल रही थी,
अगर कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो ये मान के चलिए दिक्कतें हटने वाली हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, यू टर्न हो जाएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, आपकी लाइफ में किस्मत का पहिया घूमने वाला है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो अगर किसी के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल भी रहे थे तो अब आप लोगों की हेल्थ बिल्कुल यू टर्न मारने वाली है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव और बहुत हेल्दी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। चलिए देख लेते हैं कि आज के दिन आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी आप लोगों के लिए। टेम्परेंस के कार्ड से मुझे लगता है कि आपके पर्सन को बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे आप कोई डिवाइन पर्सन हैं। जस्ट अ मिनट। यस, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपके पार्टनर जो हैं उनको लगता है जैसे आप कोई डिवाइन पर्सन हैं, आप बहुत प्योर हैं, आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ साइंस उनको मिल रहे होंगे, कुछ ना कुछ, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन मुझे सोलमेट वाला लगता है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, ओके थोड़ा सा मुझे तो जो है आपके पर्सन को लगता है कि आप जो हैं कोई डिवाइन पर्सन है, आप पे डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स रहती हैं, आपके साथ ही उनकी लाइफ की ग्रोथ, एबेंडेंस, खुशियाँ सब कुछ जुड़ी हुई हैं। आपको बहुत इंटेलिजेंट पर्सन मानते हैं आपके पार्टनर। इसके अलावा देखिए, ये कार्ड होता है सोलमेट का, ये होता है पास्ट लाइफ का। तो मुझे लगता है कि उनको कभी कभी ऐसी फीलिंग्स भी आती हैं कि आप उनके कोई पास्ट लाइफ लवर हैं। उनको लगता है जैसे वो आपको सदियों से जानते हैं, बहुत पुराना रिश्ता है ये, उनको कुछ नयापन नहीं लगता है, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, आपके साथ अपनी दिल की इच्छा जाहिर करना चाहते हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट सिचुएशंस ये हैं कि वो बहुत सारी जगहों पे बंधे हुए हैं। हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको बहुत गंदा वाला बिट्रेयल किया है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरी चीटिंग की है, किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप लोग, या तो आप लोग मैरिड थे पहले कहीं, या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी ने उनको बहुत गलत तरीके से चीट किया, स्पेशली लव लाइफ में, क्योंकि लव लाइफ का सेक्शन है। तो मुझे लगता है कि चीटिंग आप दोनों में से किसी एक के साथ हुई है, जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा, बहुत गलत तरीके से हर्ट हुए हैं, या ये सिचुएशन दोनों के साथ हो सकती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि जो सिचुएशन एक के साथ होती है वही आगे पीछे दूसरे के साथ भी होती है। तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये मान के चलिए आप लोग। लेकिन आपके पर्सन की आंखें बंद हैं, बहुत बंधे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी हो, मैरिड हो, तो उनको लगता है कि इस सिचुएशन से क्या कभी वो निकल पाएंगे, क्या कभी वो आपके पास आ पाएंगे, क्या कभी आप लोग यूनाइट हो पाएंगे। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। लेकिन उन्होंने हो सकता है अपने किसी माइंडसेट से या अपने किसी बिलीफ सिस्टम से अपने आप को बांध के रखा हो, लेकिन इस बांधने में उनकी क्या हालत हो गई है ये आप लोग खुद देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा पेनफुल। जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ, तो जो है यही सिचुएशन उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही है। इनफैक्ट उनको लगता है कि कैसे क्या होगा, कैसे आप लोगों का रिश्ता ग्रो होगा, कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि ड्रीम्स, डिज़ायर सब कुछ आपके साथ हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड नेक्स्ट वाला है, तो मुझे लगता है कि वो डिसीज़न लेना चाहते हैं, बहुत स्पीड से डिसीज़न लेते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है जल्दी ही आपके पार्टनर कोई डिसीज़न ले और वो आपके पास आएँ, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो चुकी है और उनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन भी हो चुका है। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिख के जाइएगा। जय माता दी।